ये पता नहीं कौन लोग हैं, मैंने तो कहा है, मैंने कुरान पे जब हल्फ दिया, मैंने कहा जो ये लोग कर रहे हैं खुदा उनको तबाह बर्बाद करे, उन पे खुदा की लानत हो। ये मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है। मैंने देखी है वो वीडियो, है मेरे मैंने पास। कहा है, मैंने कुरान पे हाथ रख के कहा। लेकिन आपको तो पता है कि वो कौन लोग हैं? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, ये तो आपको पता है, आप बताना नहीं चाह रहे, वो अलग बात है। हाँ नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा ये देखे ना, अब आपकी और भाई की, रजब भाई है ना आपका, हाँ जी, ब्रदर इन लॉ है, भाई है। brother-in-law है, भाई। ये देखे ना, ये वर्सेस वो जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, सॉर्ट इट आउट। ईमान के लिए कोई बात करनी होगी खुद करेगी या मैं करूंगा या हमारी मदद करेगी, ठीक है? तुम्हारे पुत्र का कचरा ना हो, शराना बांटा हो, ये खुद ही करवाना चाहिए। इसलिए ये ठीक है, सोशल मीडिया पे नहीं थी, इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। कल माता पुत्र है मेरी तरह, लेकिन तेरी पसली बाहर नहीं चुगनी समझ लगी। अपनी माँ का ख्याल कर, सुनना कमा से ना आता है। मैं तो नहीं लगा कि तेरी लस्सी किसको बन जानी है। मैं निश्चित करवा रहा कि तू याद रखे, मैं समझ लगी। मैं छोटा भरा बन के रहा। लास्ट टाइम मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि डील एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है? आइंदा उसको आपने टिकटॉक पर नहीं लेके आना। अगर आपका इख्तिलाफ भी ठीक नहीं है तो फिर आप नमाज़ें पढ़ लें या हज कर लें, उसका फायदा नहीं। कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की हिफाजत करें उसके बिहाफ में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नॉट डिस्कस। ये वही है मैंने जो बोला है, ये मैंने रजब भाई के बोलने से पहले बोला था। और मैंने ये तसीम सकीना को और जो अभी जिनकी आपने कहा कि ये पॉडकास्टर कौन है, ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये बस हैं कुछ लोग, मैं खुद भी इनको ज़्यादा नहीं जानता। इनको मैंने शट अप कॉल देने के लिए कि आप लोग ना डिस्कस करें, ये बात की थी। रजब भाई का ये है कि वो ना थोड़े से ना जज्बाती हो जाते हैं। उन्होंने हो सकता है मेरी पूरी वीडियो भी ना देखी हो, उन्हें क्या हो स्ट्रेस में, जाहिर बात अकेले वहाँ पे थे स्ट्रेस में, उन्होंने शायद उनसे ये हो तब ये यूके में थे? तब यूके में थे। आपने फोन लगाया? मैंने उसके आपने बाद फोन करना था। रजब भाई ये क्या कह रहे हैं आप? रजब भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ जी मैंने ट्राई किया था लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। फोन लगाया आपने? हाँ रियली आई श्योर? लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया? शायद बिजी हो, क्योंकि उनका वैसे भी काफ़ी उनका जो नंबर्स वगैरह बिजी जाते हैं, मतलब कि उनका कांटेक्ट करना उनके से मुश्किल होता है। क्यों ऐसा क्यों? आप तो भाई हो यार, आप तो छोटे भाई हैं, आपका कांटेक्ट करना उनसे क्यों मुश्किल है? ये आप ही के लिए है या सबके लिए है? ये नहीं ये सबके लिए है सर, कांटेक्ट करना मुश्किल है। हाँ जी। ये गिला कर रहे हैं आप? नहीं गिला नहीं कर रहा, वैसे उनसे कांटेक्ट करना जरा मुश्किल है। दूसरा वैसे भी थोड़े वो ब्रदर इन लॉ है, बड़े हैं मेरे से, थोड़ा वैसे ही मैं उनसे मतलब कि कह लें एक थोड़ी सी इंसान होता है, डिस्टेंस रखता है। हाँ डिस्टेंस ही रखता, खुल के बात नहीं कर पाता, रिश्ता कुछ ऐसा। लेकिन सोशल मीडिया पे सब कह देते हैं आप। नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया पे आप भी कह देते हैं, आगे से वो भी जो है अपनी ब्रॉड ओपन करके वो कहते हैं आज। नहीं मैंने उनको नहीं कहा, मैंने जो ये मैंने बताया, मैंने जो जैसे कि पहले नाम लिया है उनका, ये जो पॉडकास्टर हैं जो बीच में रिश्ता खराब कराना चाह रहे हैं, मैंने इनको शट अप कॉल दी थी। अच्छा उसके अलावा भी कुछ लोगों के साथ, अच्छा पहले तो ये जरा मुझे क्लियर करें, ये जो सिस्टर को परमिशन नहीं व्लॉग्स में आने की, व्लॉग्स में आने की, हाँ मतलब ये सोशल मीडिया पे आने की, मेरे साथ सोशल मीडिया पे या व्लॉग्स में आने की, ये पिछले दिनों एक ऑडियो भी उनकी लीक हुई ना? हाँ जी ऐसा ही है। वो ऑडियो किसने लीक की? वो ऑडियो जिसने भी लीक की है, अब मुझे पता नहीं है किसने लीक की है, लेकिन पता तो हम सारा ही है, पता आपको सारा है किसने की है, बस वो जिसने भी की है वो जाने और उसका अल्लाह जाने। आपने तो नहीं की? नहीं यानी आप लोगों की तरफ से तो नहीं हुई? मैं तो कहता हूँ जिसने लीक की है उस पर खुदा की लानत हो, मैं तो फिर से ये कह दूंगा। और आपको पता भी है कि किसने की और फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं, दरगुजर नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता किसने की है, क्योंकि ये एक मेन एक ये देखा जाए, ये भी मेरा घर है वो भी मेरा घर है, रजब भाई की वालदा मेरी वालदा है, मेरी बहन की उनकी वालदा के साथ प्राइवेट ये व्हाट्सएप पे गुफ्तगू है। सॉरी हाँ उनकी जाहिर है व्हाट्सएप पे ये उनका एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए जी, और ये किसी ने उठा के एंकर, ये पता नहीं क्या उससे कहेंगे, मैं उसे क्या समझूं, उसको दे दिया। ठीक, क्या मकसद है इसका? कौन दे सकता है ये मुझे नहीं पता कौन दे सकता, लेकिन जो भी देगा फिर आप ये सब सिंपैथी गेन करने के लिए तो नहीं कह रहे ना? नहीं। और ये हुआ भी उस वक्त के जिस वक्त
इमीडिएटली आफ्टर क्रिटिसिज्म हाँ जी, नहीं ये ये बहुत ऑडियो आ गई। लीगली तौर पे भी और एथिकली तौर पे ये बहुत ही गलत और बहुत गलत हरकत की गई है। ये एटलीस्ट औरतों की जो बात है वो ऐसे बाहर लीक नहीं थी करनी चाहिए, पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, लड़के लड़कों की आपस में हो जाती है, औरतों की जो बात है वो ऐसे वायरल नहीं थी करनी अच्छा, चाहिए। अब तासुर ये है कि ईमान फातिमा साहिबा को आपके टिकटॉक लाइव पे या आपके कहीं व्लॉग या वीडियोस में तो आने की परमिशन है, आपके साथ वो आ मेरे सकती पे- हैं, वो अपने नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ- व्लॉग में नहीं आ सकती। नहीं, मेरे साथ नहीं आती वो। जब उनके हस्बैंड ने ये वाला जब वाकया हुआ, इसके बाद से वो मेरे साथ नहीं आई। नहीं, वो कुछ वीडियोस है ना जिसमें वो पीछे से हार्ट बना रही हैं। वो पुरानी वीडियोस हैं, वो हम इंस्टा पे लाइव करते थे, उस पे आती थी। और ये शादी के बाद से थोड़ा टाइम मेरे साथ आई है, उसके बाद जब उन्होंने भाई ने मना कर दिया तो मैं मेरे साथ नहीं आई। मना किसने किया? उनके हस्बैंड ने किया हाँ जी। मना? हाँ। नहीं, वो तो इसलिए किया ना, वो तो इसलिए किया कि भाई मेरे व्लॉग में नहीं आ रही आप, तो फिर भाई के व्लॉग में क्यों आती हो? नहीं नहीं, इस वजह से ही। वैसे ही उन्होंने कहा था कि आप ऑन के साथ कम आया करो, तो मैंने कहा था ठीक है, नो इशू। उसका क्या रीजन था? ये नहीं मुझे पता रीजन। नहीं, जब जाहिर है जब पाबंदी है, परमिशन नहीं है, तो परमिशन किसकी तरफ से नहीं थी? परमिशन उनको मेरे साथ आने की परमिशन नहीं थी, वैसे उनको है परमिशन। अपने हस्बैंड के व्लॉग में आ सकती थी वो, हाँ जी। और भाई के नहीं आ सकती। What are you saying, man? ऐसा ही है, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है बात। ऐसा ही है। लेकिन तो हस्बैंड के व्लॉग में तो वो नहीं आती, वहां आने की परमिशन है लेकिन वहां नहीं आ रही हूँ, उस टाइम पे यहाँ आने की परमिशन नहीं है, इधर आ रही हूँ। नहीं, मेरे साथ नहीं आई वो। नहीं, आती नहीं ना शादी के बाद। शादी के बाद 2-3 बार आई, ज्यादा बार नहीं मेरे साथ आई। और हस्बैंड के साथ परमिशन थी? जाहिरी बात है, शादी के बाद जो जैसे आपके हस्बैंड कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, और ऐसे ही होना चाहिए। नेचुरली। तो जिस तरह उनके हस्बैंड चाहे वैसे। लेकिन नहीं आ रही थी वो? नहीं, खुद नहीं थी आ रही। नहीं, वो खुद नहीं आ रही थी, हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे व्लॉग में भी नहीं आना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हस्बैंड ने रोका था? हस्बैंड नहीं, उनकी तबीयत कुछ ऐसी थी कि वो उस टाइम पे नहीं थी आना चाह रही। वो खुद नहीं आना चाह रही थी। ओके, सही। और फिर बेटे को भी वो बेटे का चाहती थी ये है कि बेटे का उनके माशाल्लाह नाम है किवान। जी। तो किवान जो अच्छा, है, किवान का मतलब क्या है? किवान का मतलब है ब्रेव। ब्रेव। हाँ जी। उसका ये है, वो प्रीमेच्योर उसकी पैदा हुआ था। ठीक। उसको नोज पाइप के जरिए फूट जाता रहा है, और बहुत मुश्किल इसका जो केस था, बहुत मुश्किल हुआ। उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हुआ। डॉक्टर ने इवन कह दिया था या मदर बच सकती हैं या बेटा बच सकता है, इस कदर। तो इस वजह से आप भी थोड़ा सा डर गई थी कि जिस तरह पहले हमारी शादी हमने दिखाई है, पब्लिक की है, नज़र लगी है लोगों की, इस वजह से अगर मैं अपना बेटा भी लेके आऊँगी तो इसको नज़र लग सकती है। और बहुत मुश्किल से वो बच्चा है, मैं नहीं चाहती कि वो नज़र में आए, उसे नज़र लगे। जिस तरह हमारी शादी को नज़र लगी है, इस तरह मेरे बेटे को भी नज़र लगे। तो इसलिए वो नहीं आई। अच्छा, अब तासुर ये है ना, तासुर ये है कि देखे ना जी, मैं बाहर बैठा हुआ था, यूके में था, हस्बैंड बाहर है, पीछे से मदर या सिस्टर कैरी कर रही हैं मेरी व्लॉगिंग को, क्योंकि व्लॉगिंग इज डूइंग इट एज अ प्रोफेशन। पैशन भी होगा, प्रोफेशन भी है, जाहिर है वहां से अर्निंग भी है, रेवेन्यू सोर्स भी। तो मेरी सिस्टर या मेरी मदर तो उसको कैरी कर रही हैं। जब मुझे मेरी वाइफ की जरूरत थी कि वो आती और स्टेप फॉरवर्ड करती, तो उस वक्त वो नहीं थी, ना वो मेरे व्लॉग में थी, ना वो मेरी फैमिली के साथ खड़ी हुई थी। वो उस तरफ उस टाइम पे नहीं थी कर सकती, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि किवान को प्री मेच्योर किवान था, इसको बहुत मुश्किल सर्वाइवर हुआ है। और आपी की कंडीशन ऐसी नहीं थी। आपी को डेली बेस पे क्लेक्सिन इंजेक्शन लगता था और डेली इनका स्कैन होता था, क्योंकि किवान की कंडीशन बहुत जो थी वो क्रिटिकल थी। तो इस वजह से वो नहीं थी उधर जा सकती, वहाँ पे व्लॉग्स में नहीं आ सकती थी उस टाइम। ठीक। और उस वक्त वो अपने घर पे यानी ससुराल में भी नहीं गई? ससुराल में भी उस टाइम नहीं थी। ठीक। क्योंकि ट्रैवल वो बिल्कुल नहीं थी कर सकती। हमारे पता चला है कि कुछ ना ऑन भाई आपने कोई बातें की, आपने कोई वॉइस नोट्स किए। मैंने कहा दिखाओ कौन सा मैंने किए। अभी हम सबूत थोड़े टाइम तक आपको आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है। मैं वल्लाह अल्लाह की कसम खा के, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, अगर आप लोग कहते हैं कुरान उठा लो, मैं कुरान उठा के कहता हूँ, मैंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। ये सब जो है ये मेरे खिलाफ कोई। ये कौन से वॉइस नोट्स थे? कौन लेना है?